Greetings and welcome, my dear students, to another lecture. This time we will study how to multiply vectors, how to take the product of two vectors. In the earlier classes, I taught you how to take the sum, how to take the subtraction of two vectors and the resolution of vectors into its components. In this class, I will teach you one of the methods of finding the product of two vectors or multiplying two vectors. I will teach you one of the methods. Suppose, before moving to that thing, let me first ask you a question. If I have a vector, this is vector A, what will happen to this vector if it is multiplied by a scalar? हमारे पास बेटा एक वेक्टर A है. सपोज मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं I plus 2j plus 3k से. ये एक वेक्टर है 3 डायमेंशनल स्पेस में. मैं आपको बोल रहा हूं अगर इस वेक्टर को एक स्केलर एक नंबर से मल्टीपल करते हैं तो इसका क्या होगा. सपोज मैं नंबर चूज करता हूं 3, सो 3a, सो इट विल बी इक्वल टू 3i प्लस 6j प्लस 9k, यानी 3 से मैंने मल्टीपल किया थ्रू आउट. तो आप देखिए बेटा, ये जो नया हम लोगों को मिल गया, ये एक नया वेक्टर है. दिस इज अ न्यू वेक्टर. और ये जो ये वेक्टर है इसकी डायरेक्शन बिल्कुल वही होगी जो इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन है. द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, बट इट इज मैग्नीट्यूड इज 3 टाइम्स दिस वेक्टर. इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम एक वेक्टर क्वांटिटी को, एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीपल करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड होगा m, स्केलर का तो मैग्नीट्यूड ही होता है. सो वी गेट एन अनदर वेक्टर, सपोज दैट इज वेक्टर b, and this vector has the same direction as that of A, and it has the magnitude m times A. That means अगर जो नया वेक्टर है ये, इसकी डायरेक्शन बिल्कुल वही होगी जो A की डायरेक्शन है, लेकिन इसकी डायरेक्शन 3 टाइम्स होगी. सो इट विल बी इक्वल टू 3A. जो हम लोग को नया वेक्टर B मिल गया, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल वही है जो वेक्टर A की डायरेक्शन थी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स, m टाइम्स 3 टाइम्स. यहाँ पे m का वैल्यू 3 मैंने चूज किया है. ठीक है ना? Let us now study if we have two vectors, vector A and vector B. हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर A, वेक्टर B. हम इनका प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं. You know that the vectors don't follow algebraic laws of vector addition, vector subtraction and vector multiplication. अभी हम लोग को जो पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. We have to multiply two vectors, and you should keep it in mind that vectors are not ordinary numbers. They don't multiply like ordinary numbers. So the ordinary laws of algebra, they fail over here. जब हमें दो वेक्टर्स को उनको मल्टीप्लाई करना है, उनका प्रोडक्ट लेना है, तो यहाँ पे डिफरेंट रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन होंगे. आपको पता है कि दो स्केलर्स को मल्टीपल करना, दो नंबर्स को मल्टीपल करना इजी है. सपोज एक 2 है, एक 3 है, इनको आपने सिर्फ सिंपली प्रोडक्ट किया, दैट इज इक्वल टू 6. लेकिन दो वेक्टर्स को दो तरीके से प्रोडक्ट किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है. अगर हमारे पास एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर B है, तो हम इन दो वेक्टर्स को दो तरीके से प्रोडक्ट इनका ले सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जो एक तरीका है इसको बोलते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट. स्केलर और डॉट प्रोडक्ट जो आज का लेक्चर होगा, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट. और दूसरा मेथड जो है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. ये वाला आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, ये क्या होता है? ये वो तरीका है दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेने का, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का, जिसमें इन दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी आता है. सपोज हमारे पास वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर है वेक्टर B. डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट का तरीका यह है कि हम इन दो वेक्टर्स के बीच में डॉट लगाते हैं. यहां पे मैंने डॉट लगाया. This shows that it is the scalar or the dot product. हमने दो वेक्टर्स के बीच में डॉट लगाया, तो this shows the scalar or dot product. जो इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होगा, ये एक स्केलर होगा. It will be a scalar. यानी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होता है, दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट एक स्केलर होता है. इसीलिए इसको बोलते हैं स्केलर, क्योंकि ये जो तरीका है प्रोडक्ट लेने का, मल्टीपल करने का दो वेक्टर्स का, तो इसमें जो दो वेक्टर्स है जब इनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो हम लोग को एक स्केलर मिलता है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है.
इसीलिए इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक डॉट से, दो वेक्टर्स के बीच में एक डॉट लगाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ taking the product of two vectors. Another method by which we can take the product of two vectors, we can multiply two vectors, is cross product or vector product. यानी वेक्टर A multiplied by, यहां पे जो प्रोडक्ट है इसको क्रॉस से दिखाते हैं, क्रॉस से दिखाते हैं इसीलिए इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। A क्रॉस B, ये एक तीसरा वेक्टर आता है वेक्टर C। दैट मींस यहां पे दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो एक वेक्टर है, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। इनके बीच इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि बीच में क्रॉस लगाते हैं, दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस रखते हैं, तो इसीलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो दैट मींस आई विल सम अप दैट द प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, if it comes out to be a scalar, that is the scalar product or dot product. And product of two vectors, if it comes out to be a vector, it is the vector product or cross product. Let us study in detail. आज हम ये पढ़ेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, और जो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स का है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहां पे दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल है थीटा। तो हमें इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है या स्केलर प्रोडक्ट लेना है। तरीका क्या है डॉट प्रोडक्ट लेने का या स्केलर प्रोडक्ट लेने का? पहले इसके लिखने का तरीका क्या है? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दिस रिप्रेजेंट्स द डॉट प्रोडक्ट और द स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखिए बेटा, तरीका इसका लिखने का है ए डॉट बी, और ये होता है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, यानी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय द एंगल बिटवीन, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये ए जो है ये मैग्नीट्यूड है, स्केलर क्वांटिटी है, बी इज अ स्केलर क्वांटिटी, कॉस ऑफ थीटा, अगर थीटा का कोई वैल्यू होगा तो दैट विल कम आउट टू बी अ नंबर, सो कॉस ऑफ थीटा इज आल्सो अ स्केलर। तो यहां का जो इधर का जो पूरा साइड होगा बेटा ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। बात समझ में आ रही ना? दैट मींस अगर हमारे पास सपोज वेक्टर ए है, सपोज i प्लस जे प्लस के, ये एक वेक्टर है वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर हमारे पास सपोज है 2i प्लस 3j प्लस के। तो अगर हमें इनका डॉट प्रोडक्ट लेना होगा यानी ए डॉट बी, तो हम क्या लेंगे? इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। दैट मींस अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, हम इनका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो जब हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा तो ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय cosine of the angle between the two vectors. This is the procedure for finding the dot product of the two vectors. Let us study it in detail. So मैंने आप लोगों को बताया कि जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। देखिए मैंने इससे पहले भी बताया ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, दैट मींस it comes out to be a scalar. That's why we call it as a scalar product as well. So you can define that the dot product or the scalar product of the two vectors a and b is equal to the product or the magnitudes of a and b multiplied by the angle, cosine of the angle between the two vectors. Is that fine? So angle theta is the angle between the two vectors. So I have already explained that the dot product of two vectors is a scalar quantity. मैं आपको एग्जांपल देता हूं फिजिक्स में कहां पे ये यूज होता है। सपोज हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपको पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट गिव्स अस द वर्क। सो दैट मींस
when we take the dot product of force and displacement, we write it as F dot S. F dot S, that is equal to work, and you know that work is a scalar quantity because it is the dot product. It is a scalar product of two vectors. I can write it as magnitude of F, magnitude of S, and cosine of angle between force and the displacement. Similarly, we have another example. Power. It is the dot product of force and velocity. Force is a vector quantity. Velocity is also a vector quantity. So their dot product is a scalar. This power is a scalar quantity. So this is equal to F V cos of theta. That means if I know the force, I know velocity, I know the angle between force and velocity, I can calculate the power. इसी तरह अगर मुझे फोर्स का वैल्यू पता है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पता है, तो मैं वर्क कैलकुलेट कर सकता हूं. इज दैट फाइन? लेट अस स्टडी नाउ दिस इन मोर डिटेल. हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है. हमें इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है. हमें निकालना है ए डॉट बी. ए डॉट बी. तो यहां पे कॉन्सेप्ट में यूज करूंगा जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स. आप गौर से देखिए बेटा, ए डॉट बी का वैल्यू किसके बराबर आता है जो आप लोगों ने अच्छे से सीखा. अब ए डॉट बी का वैल्यू आता है बराबर ए बी कॉस ऑफ थीटा के बराबर. आता है कि नहीं आता है? ए बी कॉस ऑफ थीटा के बराबर आता है. देखिए बेटा, ये वेक्टर बी है. जरा मैं इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूंगा जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया. दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व करूंगा मैं. ये एक कंपोनेंट हो गया अलोंग वाई एक्सिस और ये एक कंपोनेंट हो गया अलोंग एक्स एक्सिस और ये एंगल हो गया थीटा. मुझे वेक्टर बी को रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट्स में. वन कंपोनेंट दिस एंड अनदर कंपोनेंट दिस. जरा वेक्टर बी का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस देखिए, वो होगा बी कॉस थीटा जो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया. जिस साइड में थीटा आता है, जिस साइड में थीटा आता है उसी साइड में आता है कॉस कंपोनेंट. सो दिस, ये इधर के साइड में ये वाला कंपोनेंट यानी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो आएगा इट विल बी इक्वल टू बी कॉस थीटा. इतना क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू बी कॉस थीटा. बी कॉस थीटा. सो मैं आप लोगों से बेटा एक बात पूछूं, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए? व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए? इट इज बी कॉस थीटा. बी का कौन सा कंपोनेंट अलोंग वेक्टर ए है? दैट इज बी कॉस थीटा. क्योंकि बी को आप जब रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स में, इधर होता है बी साइन थीटा. कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग दिस डायरेक्शन इज बी साइन थीटा. कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग दिस ए इज बी कॉस थीटा. आप जो बेटा यहां पे लिख रहे हो ना ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, ए बी कॉस ऑफ थीटा. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. व्हाट डज दैट मीन? This means the dot product of two vectors is equal to the magnitude of a vector. ये vector इसका magnitude multiplied by the component of another vector along this vector. आप देखिए बेटा, इन दो का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जो है ये है एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इस वेक्टर का कंपोनेंट along दिस वेक्टर. बात समझ में आ रही ना? यानी यहां से हमने वेक्टर ए लिया, अच्छे से देख लो बेटा, यहां से हमने वेक्टर ए लिया और यहां से हम सपोज यहां से वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल थीटा है. जरा वेक्टर बी का कंपोनेंट अलोंग ए निकाल दीजिए. दैट मींस मैं यहां पे एक प्रोजेक्शन डालूंगा और जो ये होगा इट विल बी इक्वल टू बी कॉस थीटा, जो हम लोगों ने कल पढ़ा कि अगर ये वेक्टर बी है, ये एक वेक्टर है, इसका कंपोनेंट अलोंग थीटा क्या होता है? बी कॉस थीटा. और इधर के साइड में बी साइन थीटा है जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है. तो जो ए डॉट बी होता है बेटा, ए डॉट बी, वो कैसे लिखते हैं हम लोग? वो लिखते हैं हम ए बी कॉस ऑफ थीटा, यानी हम लिखते हैं ए बी कॉस ऑफ थीटा. लिखते हैं कि नहीं लिखते? वेरी गुड. सो व्हाट डज दैट मीन? सो दिस मींस दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर. एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड multiplied by the component of B along A. What is that? Cos of theta. बात समझ में आ रही ना? So the dot product of the two vectors is one of the vector multiplied by the component of the another vector along that vector. बात समझ में आ रही ना? इसी तरह आप इसका उल्टा भी ले सकते हैं. आपको पता है, चलिए इसको मैं इरेज करूंगा.
अच्छा, अब आप ए का कंपोनेंट अलोंग बी देखिए, ए का कंपोनेंट अलोंग बी देखिए, ए का कंपोनेंट अलोंग बी देखिए, वो होगा ए कॉस थीटा। बिल्कुल वैसे ही जैसे बी का कंपोनेंट अलोंग ए बी कॉस थीटा है, इसी तरह ए का कंपोनेंट अलोंग बी दैट विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा, यानी ए का कंपोनेंट अलोंग बी दैट विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स का लिखते हैं, यानी ए डॉट बी, वो होता है बराबर ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोसाइन ऑफ थीटा। इसको मैं बेटा ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं बी, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिखूंगा यहां पे, इसको मैं लिखूंगा ए कॉस थीटा इंटू बी, लिख सकता हूं ना, कॉस थीटा को मैंने पहले लाया, ये मैग्नीट्यूड है, ये नंबर्स है, इनको हम ऐसे कर सकते हैं, आगे पीछे इनको कर सकते हैं। सो व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ a vector b, it is the product of vector b multiplied by the component of a along b। जैसे आपने इस वाले में पहले वाले में क्या किया, it is the magnitude of vector a multiplied by the component of b along vector a। So this is how I explained this dot product to you। That means अगर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, ए का कंपोनेंट अलोंग बी मुझे लेना है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, जो जिसको मैं लिखूंगा ए कॉस थीटा से, अगर ये एंगल थीटा है, और जो डॉट प्रोडक्ट इनका होगा, डॉट प्रोडक्ट इनका क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए कॉस थीटा और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी ये होगा ए डॉट बी, यानी यही होगा ए बी cos of theta। I hope you understand this। That means the vector product, the scalar product of two vectors is defined as the magnitude of the one vector multiplied by the component of another vector along the first vector। This is how we define this this dot product of the two vectors। Is that fine? चलिए बेटा, अब ये न्यूमेरिकल हम करेंगे, इससे आप लोग सीखोगे कि वेक्टर प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स 10 न्यूटन, यानी इधर साइड में फोर्स रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसका यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल। यहां पे एक पार्टिकल है, इस पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है along the direction making an angle 60 डिग्री with the displacement, यानी फोर्स इधर के साइड में, डिस्प्लेसमेंट इधर के साइड में है, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है 5 मीटर्स। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स? मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बेटा बता दिया, जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये हमें वर्क एनर्जी थ्योरम जब हम पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी जो चैप्टर आप लोगों का है, उसमें हम लोग ये मैं ये एक्सप्लेन करूंगा ये ऐसे क्यों आता है, लेकिन फिलहाल अभी हम इसको यूज करेंगे। हम लोगों को क्या निकालना है, वर्क। Work, you know, it is the scalar product of force and displacement। So this is F, magnitude of F, magnitude of S into cos of theta। So what is the magnitude of F? It is 10 newtons। And what is magnitude of S? It is 5 meters, चूंकि SI units में ही यही। और what is the angle between them? That is 60 degree। So cos of 60। So that means work का क्या value होगा? That will be 10 into 5 into cos of 60, you know that is 1 by 2, so it is 5 into 5, so it is 25 joules। So the answer will be 25 joules। So now you have learned how to take the scalar product of two vectors if the angle between the two vectors is given। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और उनके बीच में, अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और इनके जो बीच का एंगल दिया हुआ है, तो आप आराम से डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। इज दैट फाइन बेटा? फाइन, ओके। सो लेट अस नाउ स्टडी डिफरेंट केसेस। अब हम लोगों ने सीखा कि डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला ये है ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू magnitude of A, magnitude of B into cos of theta, cos of the angle between the two vectors। Now here are some special cases।
अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 है, यानी ये दो वेक्टर्स पैरेलल है, दैट मींस ये वेक्टर ए इधर के साइड में है, ये वेक्टर बी इधर के साइड में है, यानी दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, तभी इनके बीच में एंगल होगा कितना, एंगल 0 होगा। तो उस टाइम हम डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। क्योंकि थीटा यहां पे दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ है बेटा, यहां पे थीटा दिया हुआ है 0 डिग्री, सो यहां पे थीटा के बदले 0 पुट करेंगे, सो वी विल पुट थीटा इक्वल टू 0, सो इट विल बी इक्वल टू ए बी cos of 0, so that will be equal to AB। so अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड हमें पता है, तो हम आराम से इनका डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। अगर इनके बीच में एंगल 0 है, दैट मींस ये वेक्टर्स पैरेलल है, तो सिंपली इनका प्रोडक्ट कीजिए तो हमें इनका डॉट प्रोडक्ट मिलेगा। इसी तरह हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच का जो एंगल है that is equal to 180 डिग्री, so A dot B किसके बराबर होगा बेटा, it will be equal to A B cos of 180, cos 180 आपको पता है that is equal to -1, so आंसर आएगा बेटा -AB। बात समझ में आ रही है ना, so dot product of two vectors in this case that is equal to minus times AB। इसी तरह so that means अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट प्लस पॉजिटिव मैक्सिमम कब आएगा, पॉजिटिव मैक्सिमम कब आएगा, जब इनके बीच में एंगल 0 है। तो नेगेटिव मैक्सिमम कब आएगा, नेगेटिव मैक्सिमम कब आएगा, जब इनके बीच में एंगल जो है बेटा वो 180 है। जरा आप देखिए, अगर दो वेक्टर्स है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है बेटा, इसको अच्छे से समझ लो। सो ए डॉट बी that is equal to A B cos of 90 degree, cos of 90 you know that is equal to 0। इसका क्या मतलब है बेटा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। हमारे पास दो वेक्टर्स है, दो नॉन जीरो वेक्टर्स है, A is not equal to 0, A वेक्टर A it is not equal to 0, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A is not equal to 0, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B is not equal to 0, दोनों में से कोई 0 नहीं है, लेकिन फिर भी इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो बेटा 0 आता है। कब ये पॉसिबल है, जब ये दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, यानी एक वेक्टर ऐसे होगा, वेक्टर ए ऐसे होगा, वेक्टर बी ऐसे होगा, इनके बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। इसका ये मतलब है जब ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे या एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। सो दिस इज द कंडीशन। आप बेटा देख सकते हो, दो वेक्टर्स जो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इनके बीच का जो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट आता है बेटा, वो आता है 0। सो दैट मींस अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है, दोनों वेक्टर्स नॉन जीरो है और इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, तो उसे क्या पता चलता है, कि उसे पता चलता है कि थीटा यहां पे कितना 90 डिग्री है। दैट मींस ये वेक्टर्स क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, ये वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर, या इसको नॉर्मल बोलते हैं, ये नॉर्मल वेक्टर्स हैं, और या इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। सो द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी और द condition that the two vectors are normal to each other, perpendicular to each other, is that the dot product between the two vectors should be equal to 90 degree। बात समझ में आ रही ना। अब आप बेटा देख लीजिए ये वाला, अगर हमारे पास एंगल जो होगा दो वेक्टर्स के बीच में, दैट्स एन एक्यूट एंगल, थीटा इज लेस देन 90। जरा बेटा इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, ए डॉट बी वो किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। लेकिन थीटा जब एक्यूट होता है, थीटा जब 90 से कम होता है, थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ऐड शुगर टू कॉफी, आपको बेटा याद होना चाहिए, मैंने पढ़ाया है ट्रिग्नोमेट्री में, व्हेन थीटा इज लेस देन 90, यानी थीटा इज लेस देन 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव हैं, जब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव हैं तो cos थीटा भी बेटा पॉजिटिव होगा। दैट मींस अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इनके बीच में एंगल जो है एक्यूट है, तो
जो इनका प्रोडक्ट आएगा, तो जो इनका प्रोडक्ट आएगा बेटा ये पॉजिटिव आएगा, इट विल कम आउट बी पॉजिटिव, क्योंकि जो कॉस थीटा है एक्यूट एंगल के लिए कॉस थीटा यानी लेस देन 90 एंगल के लिए कॉस थीटा बेटा पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। अब आप देखिए बेटा अगर थीटा ऑब्ट्यूज होगा यानी 90 से ज्यादा होगा तो यहां पे बेटा ये क्या आएगा a डॉट b दैट विल बी इक्वल टू a b cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा। तो cos ऑफ थीटा ग्रेटर देन 90 के लिए, ग्रेटर देन 90 तो वाला इस वाले क्वाड्रेंट में आता है बेटा, इस वाले क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में cos ऑफ, तो cos ऑफ 90 प्लस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो इसमें जो cos ऑफ थीटा है बेटा वो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आएगा। So that means when the you remember it, when the angle between the two vectors is 0, their dot product is maximum, positive maximum. When the dot product between the two vectors is, when the angle between the two vectors is 180 degree or pi, the dot product is the maximum negative. When the angle between the two vectors is 90, they are orthogonal perpendicular, their dot product is equal to 0. अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जो एक्यूट होगा तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज होगा 90 से ज्यादा होगा so the dot product will be equal to negative. An important property of the scalar product or the dot product is that the scalar product or dot product is commutative. Commutative का मतलब है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं वेक्टर A और वेक्टर B, अगर हम वेक्टर A डॉट B लेंगे वेक्टर A डॉट वेक्टर B तो या हम लेंगे वेक्टर B डॉट वेक्टर A तो एक ही बात है, दैट मींस हम इन दो वेक्टर्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर B डॉट वेक्टर A। ये हम लोग ये आइडेंटिटी बहुत जगह, ये प्रॉपर्टी वेक्टर्स वेक्टर प्रोडक्ट की बहुत जगह यूज करते हैं, दैट मींस द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट जो स्केलर प्रोडक्ट है दिस इज कम्यूटेटिव। वेक्टर जो वेक्टर्स का प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट है दैट्स नॉट कम्यूटेटिव, स्केलर प्रोडक्ट जो है ये बेटा कम्यूटेटिव है, दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट जो मुझे इसके बाद पढ़ाना है वो कम्यूटेटिव नहीं है, बल्कि जो दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट है इट इज कम्यूटेटिव। यानी एक वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर ये किसके बराबर होता है, आप पहला वेक्टर लेंगे उसको डॉट प्रोडक्ट लेंगे दूसरे वेक्टर के साथ, बात समझ में आ रही ना। तो इसको कैसे समझे हम लोग, जैसे हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर A और वेक्टर B, इनके बीच में कितना एंगल है, ये एंगल थीटा है, तो A डॉट B बेटा किसके बराबर होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, A B cos ऑफ थीटा। अगर हम बेटा दैट मींस हमने एंगल ऐसे लिया, अब अगर हम B डॉट A लेंगे, B डॉट A अच्छे से बेटा इसको देख लो, B डॉट A इफ वी टेक नाउ B डॉट A सो दैट मींस ये वेक्टर B है और ये वेक्टर A है, तो ये एंगल बड़ा वाला लेंगे, ये पहले था A डॉट B तो एंगल हमने ये लिया, अब हम B डॉट A लेते हैं, सो दिस इज द वेक्टर, दिस इज द एंगल, ये बड़ा वाला एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल 360 डिग्री होगा और ये जो बड़ा वाला एंगल होगा इट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस थीटा, इतना इसमें कटेगा दिस इज थीटा, तो ये बड़ा वाला एंगल जो होगा 360 माइनस थीटा। तो अगर हम B डॉट A अब ले so it will be equal to magnitude of B magnitude of A into cos of 360 minus theta, cos of 360 minus theta। आप देखिए बेटा मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था तो cos of 360 minus theta आप देखिए क्या होगा, 360 से आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड, सो दैट मींस यहाँ पे cos of theta होगा और इसकी साइन क्या होगी, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, cos of 360 minus theta एड शुगर तो कॉफी, 360 तो पूरा ये पूरा एंगल है, 360 माइनस थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस है वो पॉजिटिव है तो प्लस ही आएगा, दैट मींस BA cos of 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा भी cos थीटा के बराबर ही है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं BA cos of थीटा। तो यहां से मैंने प्रूव किया बेटा कि जो A डॉट B है बेटा दिस इज इक्वल टू B डॉट A, यहाँ पे मैंने A डॉट B लिया, यहाँ पे मैंने B डॉट A लिया, तो आंसर इसका सेम आ गया। देखिए B और A यहाँ पे स्केलर्स हैं, यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड है, तो आप दो इनको इंटरचेंज कर सकते हैं बेटा, सो दैट मींस AB cos of theta that is equal to BA cos of theta। So we conclude that the scalar product of two vectors is commutative।
यू कैन, दैट मीन्स आपको कोई ध्यान नहीं देना है कि इस वेक्टर को मैं लिखूंगा पहले या इसको लिखूं पहले, इसको लिखूं पहले या इसको लिखूं पहले. सो दैट मीन्स you don't have to worry about the order of the vectors. Is that fine? So एक और प्रॉपर्टी जो है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की है, दैट इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब है? यहां पे मैंने बताया एक वेक्टर डॉट दो वेक्टर्स का सम, यानी पहले तीन वेक्टर्स है, पहले इन दो वेक्टर्स को ऐड किया हुआ है, पहले इस वाले केस में इन दो वेक्टर्स को ऐड किया हुआ है, तो हम लोगों को एक नया वेक्टर मिलेगा. दो वेक्टर्स ऐड करने से नया वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ. बात समझ? अगर हम ये करेंगे या हम ऐसा करेंगे a डॉट बी, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे प्लस करेंगे a डॉट सी, तो आंसर सेम आएगा. दैट मींस चाहे आप इन दो को पहले ऐड करोगे, बाद में वेक्टर a के साथ उस रिजल्टेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे, एक ही बात है. अगर आप इन दो का डॉट प्रोडक्ट लेंगे प्लस करेंगे इन दो का डॉट प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव बात समझ में आ रही है ना? ठीक है बेटा. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ. अगर सपोज हमारे पास कोई वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर भी मैं लेता हूं वेक्टर ए, दैट मींस उसकी उसकी डायरेक्शन भी यही होगी और उसका मैग्नीट्यूड भी यही होगा. दैट मींस वेक्टर ए दूसरी बार में लेता हूं वेक्टर ए, तो इनके बीच में बेटा एंगल कितना होगा? थीटा विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों वेक्टर्स अगर सेम है, वेक्टर ए और वेक्टर ए, इनका जो डायरेक्शन है दैट विल बी सेम, इनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा बेटा? दैट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री. सो दैट मींस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो ये किसके बराबर होगा? ए कॉस ऑफ थीटा. ये है ना ए बी कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पे दोनों ए हैं तो ए कॉस ऑफ थीटा. थीटा यहाँ पे कितना है बेटा? थीटा यहाँ पे 0 है, तो कॉस ऑफ 0 कितना होता है बेटा? ये 1 के बराबर होता है. दैट मींस दिस will be equal to 1, this will be equal to 1, so it will be equal to a square, it will be equal to a square, so magnitude of a square. That means अगर आप किसी भी वेक्टर का को अपने साथ उसका स्केलर प्रोडक्ट लोगे, तो it will be equal to the square of the magnitude of that vector. Is that fine? चलिए बेटा अब हम ये एग्जांपल करेंगे. हमारे पास एक वेक्टर है a प्लस आर, दो वेक्टर्स है हमारे पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इनका रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर आर है. थीटा इज द एंगल बिटवीन देम. हम लोगों को क्या दिखाना है? हम लोगों को दिखाना है जो वेक्टर आर है इसका जो मैग्नीट्यूड है. सो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इट शुड बी मैग्नीट्यूड ओवर हियर. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आर शुड बी इक्वल टू दिस. सो ये हम कैसे करेंगे बेटा? जरा हम ऐसे लिखेंगे. सो वेक्टर आर किसके बराबर है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. हम वेक्टर आर को विद इटसेल्फ इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे. सो दिस इज आर, वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर. सो वो किसके बराबर आएगा? दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ए प्लस बी, यानी आर डॉट आर. बात समझ में आ रही ना? मैंने आपको अभी बताया कि अगर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर का प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, दैट विल गिव अस द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड. स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ये मैंने अभी आपको बताया. जरा बेटा अब हम इधर के साइड में करते हैं. देखिए ए पहली वाली टर्म क्या आएगी? ए डॉट ए आएगी ना, ए डॉट ए. दूसरी वाली टर्म क्या आएगी? ए डॉट बी. सो इट विल बी ए डॉट बी, यानी पहले ए को ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, प्लस करते हैं ए को बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं. तीसरी वाली टर्म आएगी बी डॉट ए, बी डॉट ए, बी डॉट ए, और चौथी वाली टर्म आएगी बी डॉट बी. आएगी कि नहीं आएगी? सो इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर. क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, ये मैंने प्रूव करके दिया कि दो वेक्टर्स अगर है, इसका डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ प्लस व्हाट इज दिस? देखिए ए डॉट बी, ए डॉट बी, इसको मैंने ऐसे ही लिखा, प्लस बी डॉट ए. आपको पता है बी डॉट ए को मैं ए डॉट बी भी लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी बताया जो वेक्टर प्रोडक्ट है दैट इज कम्यूटेटिव. सो बी डॉट
ए के बदले में लिखूंगा ए डॉट बी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ए डॉट बी प्लस क्या आएगा, ये बी डॉट बी दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर। जरा इसको कैसे लिखे, सो इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस ये होगा ट्वाइस ए डॉट बी, होगा कि नहीं होगा, प्लस ट्वाइस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, सो इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि जो ए डॉट बी है दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। सो ये सब किसके बराबर आएगा बेटा, आर स्क्वायर के बराबर। सो we conclude that r is equal to, यानी यहां से स्क्वायर हटेगा वहां पे रूट आएगा, सो दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस a b cos of theta. So hence proved. Another important concept that is widely used in vectors is scalar product of unit vectors. हमारे पास यूनिट वेक्टर्स, जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किए, यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, इनका स्केलर प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ। पहला आई डॉट आई, देखिए यूनिट वेक्टर जो होता है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 के बराबर होता है। यह आपको पता है कि कोई भी यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 के बराबर। इसी तरह जे का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, यानी जे का मैग्नीट्यूड 1 होगा, के का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। इनको बोलते ही है यूनिट वेक्टर्स इसीलिए क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। देखिए बेटा आई डॉट आई, सो इट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर कॉस ऑफ 0, क्योंकि आई इधर के साइड में है, दूसरा आई भी इधर के साइड में है, सो दैट मींस व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई एंड आई, इट इज 0, सो दैट इज आई टेक 0 ओवर हियर। सो आई स्क्वायर, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और कॉस ऑफ 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। सो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, सो दैट मींस यू ऑलवेज रिमेंबर आई डॉट आई दैट इज इक्वल टू 1। दो यूनिट वेक्टर्स अगर सेम है तो इनका डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। इसी तरह इसको मैं लिख सकता हूं जे स्क्वायर कॉस ऑफ 0, सो मैग्नीट्यूड ऑफ जे इज 1, सो इट इज 1 स्क्वायर इनटू 1, सो इट इज अगेन 1। इसी तरह दिस इज के स्क्वायर कॉस ऑफ 0, क्योंकि देखिए के और के एक यूनिट वेक्टर इधर के साइड में, दूसरा यूनिट वेक्टर भी इधर के साइड में, सो इट इज 1 स्क्वायर इनटू 1 दैट इज अगेन 1। बात समझ में आ रही ना बेटा। अब हम देखते हैं आई डॉट जे, पूरा इसको देख लो बेटा, आई डॉट जे, सो दैट मींस ये ऐसे है ना बेटा, ए डॉट बी, ये किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी into cos of theta, cos of angle between them। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ I और मैग्नीट्यूड ऑफ J into cos of, देखिए I और J के बीच में क्या एंगल है, ये I इधर के साइड में है और J इधर के साइड में है, एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री, सो इट इज cos of 90 डिग्री, cos of 90 डिग्री, cos of 90 कितना होता है बेटा, 0 के बराबर होता है, सो ये 0 आएगा। देखिए I का मैग्नीट्यूड 1 है, J का मैग्नीट्यूड भी 1 है, cos of 90 0। सो इसी तरह ये मैग्नीट्यूड ऑफ J मैग्नीट्यूड ऑफ K, सो cos of 90 ये भी 0 आएगा, क्योंकि I और K के बीच में जो एंगल है, देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, सो K इज अबाउट दिस, सो J इधर के साइड में है और K इधर के साइड में है, इनके बीच में एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। सो प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ J एंड K इज 0। इसी तरह ये मैग्नीट्यूड ऑफ K मैग्नीट्यूड ऑफ I cos of 90 डिग्री that is again equal to 0। सो बेटा आप लोगों ने याद रखा है कि अगर दो यूनिट वेक्टर सेम है, I इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 है, J K इनका डॉट प्रोडक्ट 1 है, और अगर यूनिट वेक्टर्स डिफरेंट है, I J K इनके जो डॉट प्रोडक्ट्स हैं that is equal to 0, so that means dot product of a unit vector with itself that comes out to be 1, and dot product of the unit vectors with another unit vector, it comes out to be 0, it vanishes। ठीक है ना बेटा।
अब अगर बेटा हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच में एंगल नहीं दिया हुआ है, तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? हमारे पास वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये कार्टेशियन फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में है, यहां पे इनके बीच में एंगल नहीं दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में है, तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट बेटा कैसे निकाल सकते हैं? सो ए डॉट बी, पूरा ध्यान दो बेटा, ए डॉट बी हम लोग को निकालना है, ए डॉट बी। देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड, डॉट डॉट प्रोडक्ट बीच में है ना, तो डॉट आई बी एक्स प्लस जे बी वाई प्लस के बी जेड, ऐसे ही लिखेंगे ना हम, ए डॉट बी। देखिए बेटा आई और आई वन होता है, आई मल्टीप्लाइड बाय आई वन होता है, दैट मींस आई ये टर्म मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म, सो इट विल बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, वही टर्म यहां पे लिखी है, आई मल्टीप्लाइड बाय आई इज इक्वल टू 1, सो इट इज ए एक्स मल्टीप्लाइड बाय बी एक्स। सो देखिए बेटा दूसरी टर्म आई मल्टीप्लाइड बाय जे, ये तो जीरो होगा, ये तो हम लोगों ने इससे पहले वाली स्लाइड में प्रूव किया, आई डॉट जे जीरो होगा, इसी तरह आई डॉट के ये भी जीरो होगा। अब हम इस जे से मल्टीपल करेंगे, देखिए जे डॉट आई दिस विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में प्रूव किया कि जब दो यूनिट वेक्टर्स अलग डिफरेंट होंगे तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तो द डॉट प्रोडक्ट वैनिशेस। सो जे डॉट आई दिस टर्म विल गो, जे डॉट जे दैट विल बी इक्वल टू 1, तो क्या आएगा बेटा ए वाई बी वाई, तो ये दूसरी वाली टर्म है, ए वाई बी वाई दूसरी वाली टर्म है। अब आप देखिए बेटा तीसरी वाली टर्म क्या आएगी, अब आप देखिए, ओके सो इसके बाद देखिए के डॉट आई दैट विल बी इक्वल टू जीरो, के डॉट जे दैट विल बी इक्वल टू जीरो, के डॉट के दैट विल बी इक्वल टू 1, सो दैट मींस ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड। तो आप लोगों ने बेटा हमेशा याद रखा, जब हमें डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का लेना होता है कार्टेशियन फॉर्म में, इनका कोई एंगल वैंगल कुछ नहीं दिया हुआ है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? हम आई और आई को इसका जो कोएफिशिएंट होता है, इसका कोएफिशिएंट होता है, इनको मल्टीपल करते हैं, ए एक्स बी एक्स ए एक्स, इसका कोएफिशिएंट इनको मल्टीपल करते हैं, प्लस ए वाई बी वाई, तो बीच में प्लस करते हैं, मल्टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ ए जेड बी जेड, सो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी जेड बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी वाई बी जेड। So this is how the dot product of the two vectors is taken when they are in the Cartesian form. So जरा अब यहां पे एक एग्जांपल है, ये वेक्टर ए दिया हुआ है, ये वेक्टर बी दिया हुआ है, जरा हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। हम लोग से पूछा गया है इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, यानी ए डॉट बी, तो क्या तरीका है? ए एक्स बी एक्स, ए एक्स क्या है बेटा 3 है, ए एक्स इज 3, आप देखिए आप इसको कंपेयर करिए, और बी एक्स क्या है बेटा यहाँ पे 1 है, सो दैट मींस पहली वाली टर्म क्या आएगी? ए एक्स बी एक्स, तो पहली वाली टर्म आएगी 3, दैट मींस 3 into 1, so that will be equal to 3. So पहली वाली टर्म है ना बेटा ए एक्स बी एक्स, यानी ए एक्स और बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, ए वाई इज दिस, ए आप इसको कंपेयर कीजिए, ए वाई बी वाई, सो 2 into 2 दैट इज 4 प्लस ए जेड बी जेड, यहां पे 1 है ना बेटा, सो 1 into 3 दैट इज 3, so it is 4 plus 3 is 7 10, so that means जो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा बेटा a डॉट b, जो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा, so that will be equal to a डॉट b, so that will be equal to डॉट प्रोडक्ट will be equal to 10, ये एक नंबर है, ये मैग्नीट्यूड है, so this is a डॉट b that is equal to 10. That डॉट प्रोडक्ट की एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर ये दो वेक्टर्स कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए हैं और हम लोगों को इनके बीच में का जो एंगल है, एंगल थीटा पता नहीं है, तो हम डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं इनके बीच में एंगल निकालने के लिए। वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इफ दे आर गिवन इन द कार्टेशियन फॉर्म by using the scalar product or the dot product. मैं आपको सिखाऊंगा कैसे ये टेक्निक यूज करते हैं, how this technique is used. आपको पता है बेटा a डॉट b ये किसके बराबर है? ये है बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ a
मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। सिंपली देखिए, ये तो हम लोगों को आता है। अब डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का निकालना हम लोग को आता है, तो ये हम निकाल सकते हैं, वी कैन डू इट। मैग्नीट्यूड भी निकालना आता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता है, तो कॉस ऑफ थीटा बेटा किसके बराबर होगा? कॉस ऑफ थीटा होगा बराबर ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड वेक्टर का निकालना मैंने आपको पहले सिखाया है। सो दैट मींस अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट लेंगे, सिंपली डिवाइडेड बाई करेंगे एक का मैग्नीट्यूड और दूसरे का मैग्नीट्यूड, इनका प्रोडक्ट, तो हमें मिलेगा कॉस थीटा का वैल्यू। तो अगर हमें कॉस थीटा का वैल्यू मिलेगा तो हम थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा? कॉस इनवर्स ए डॉट बी divided by magnitude of A, magnitude of B. That will give us the angle between the two vectors. Let us use this concept to find the angle between the two given vectors. अभी हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, चलिए हम बेटा इनके बीच में एंगल निकालेंगे। सो बेटा cos थीटा निकालने के लिए ये फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपको बताई, ये कैसे। सो टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर्स, what I need to do first, I need to calculate this. I need to calculate the dot product of the two vectors and divide it by the magnitude product of the magnitudes of the two vectors. तो पहला काम करना है डॉट प्रोडक्ट निकालना। डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको अभी लास्ट वाली स्लाइड में सिखाया। तो अगर हमारे पास ये दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जरा मैं इनके कंपोनेंट्स लिखता हूं। तो ए एक्स किसके बराबर होगा? ए एक्स 2 के बराबर है। ए वाई किसके बराबर है? ए वाई 1 के बराबर है। ए जेड किसके बराबर है? ए जेड -1 के बराबर है। इसी तरह जरा मैं बी के कंपोनेंट्स लिखता हूं। बी एक्स किसके बराबर है? बी एक्स 1 के बराबर है, यहां पे 1 के बराबर है। बी वाई किसके बराबर है? बी वाई 0 के बराबर है, क्योंकि यहां पे जे कंपोनेंट है नहीं। ये जो वेक्टर है इसमें एक तो एक्स कंपोनेंट है और दूसरा जेड कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट इसमें नहीं है, लिखा ही नहीं हुआ है। सो बी जेड क्या है बेटा? यहां पे -1 है। बी जेड इज इक्वल टू -1। सो नाउ इट इज इजी फॉर मी टू कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट। यू नो दैट डॉट प्रोडक्ट इज ए डॉट बी। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स कार्टेशियन फॉर्म में है तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है बराबर किसके बराबर होता है? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। सो ए एक्स क्या है? 1, ए एक्स क्या है? 2, ए एक्स इज 2, बी एक्स इज 1 प्लस ए वाई इज 1, बी वाई इज 0 प्लस ए जेड इज -1, बी जेड इज -1. So this is 2 plus 0 plus 1, minus is plus, so it is 3. So A dot B is equal to 3. Now I will find the magnitude of A. Magnitude of a vector आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है A I A x plus B I A y, J A y plus K A z, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर होता है बराबर, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. दिस इज हाउ वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. सो हियर इट इज ए एक्स इज 2, सो 2 स्क्वायर प्लस ए वाई इज 1 स्क्वायर प्लस ए जेड इज -1 स्क्वायर. सो इट विल बी इक्वल टू 4 plus 1 plus 1 minus 1 square, that is equal to plus 1. So it is equal to under root of 6. Similarly, I will find the magnitude of B. So it is under root of bx square, that is 1 square plus 0 square, by square 0 square minus 1 square. So it is 1 plus 0 plus 1. So it is under root of 2. So what is cos theta equal to? Then cos theta, that is equal to A dot B. A dot B का वैल्यू कितना बेटा आ गया? 3 के बराबर आ गया. A dot B का वैल्यू 3 के बराबर आ गया. और मैग्नीट्यूड ऑफ A is under root 6 और मैग्नीट्यूड ऑफ B is under root 2.
सो इट इज 3 डिवाइडेड बाई √12। सो √12 को आप लिख सकते हो ना बेटा 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 लिख सकते हो ना, 4 इंटू 3। और 3 को आप लिख सकते हो √3 मल्टीप्लाइड बाय √3। न्यूमिनेटर में जो 3 है इसको मैं लिख सकता हूं √3 मल्टीप्लाइड बाय √3। नीचे आएगा 2 √3, क्योंकि 4 रूट से बाहर आएगा, सो इट विल बी 2 √3। सो √3 एंड √3 विल गो, सो इट इज इक्वल टू √3/2। तो बेटा cos थीटा का क्या वैल्यू आ गया? व्हाट इज cos थीटा इक्वल टू हियर? cos थीटा किसके बराबर आ गया बेटा? cos थीटा आ गया बराबर √3/2 के बराबर। तो cos थीटा कब √3/2 के बराबर होता है? When theta is equal to 30 degree. So we have been able to find the angle between the two vectors. जब दो वेक्टर्स कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए हैं तो हम इनके बीच में एंगल निकाल सकते हैं। हमने यहां पे डॉट प्रोडक्ट का यूज किया। अब क्वेश्चन है बेटा, प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। मैंने आपको इससे पहले वाले स्लाइड में बता दिया कि अगर जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज a डॉट b दैट इज इक्वल टू ab cos ऑफ थीटा। अगर बेटा दो वेक्टर्स नॉन जीरो वेक्टर्स है, आप देखिए ये नॉन जीरो वेक्टर है, ये नॉन जीरो वेक्टर है, अगर इनके बीच में जो एंगल होगा 90 डिग्री, एंगल विल बी इक्वल टू थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर है तो cos ऑफ 90 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। बात समझ में आ रही है? दैट मींस इससे क्या पता चला हम लोगों को कि अगर दैट मींस ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि cos ऑफ 90 0 के बराबर होगा। इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर नॉन जीरो है, ये भी वेक्टर नॉन जीरो है, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो इनके बीच में एंगल जो थीटा जो होता है वो 90 डिग्री होता है, तो ये वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं। तो हमेशा बेटा दो वेक्टर्स को चेक करना कि अगर ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं या ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो अगर ऐसा करना पड़ेगा हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। दो ऐसे वेक्टर्स का जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। ठीक है बेटा, लेट अस check that the dot product of the two vectors is 0 or not. So a dot b हम लोग निकालेंगे। Let us find a dot b. So a dot b is equal to, आपको पता है that is ax bx plus ay by plus az bz। तो कंपोनेंट्स ये दो वेक्टर्स के आपको पता है ax किसके बराबर है? ax 2 के बराबर है, ax 2 के बराबर है, ay किसके बराबर है? -3 के बराबर है, az किसके बराबर है? 1 के बराबर है। इसी तरह जो bx है बेटा ये किसके बराबर है? bx 1 के बराबर है। जो by है बेटा ये किसके बराबर? ये भी 1 के बराबर है। और bz बेटा ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। सो अब हम आराम से निकाल सकते हैं। सो ax bx को दैट मीन्स इट इज 2 into 1 प्लस ay by, so it is -3 into 1 plus az bz, that means 1 into 1, so ये किसके बराबर है? So it is 2 minus 3 plus 1, so it is 2 plus 1 minus 3, it is 3 minus 3, that is equal to 0। सो हम लोगों ने प्रूव किया कि ये जो दो वेक्टर्स है इनके बीच का जो इनके जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं दैट कम्स आउट टू बी 0। ये दोनों वेक्टर्स नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो हम लोगों ने प्रूव किया दैट द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए बेटा ये एग्जांपल है। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 यूनिट्स और वेक्टर बी जो है बेटा इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4 यूनिट्स। हम लोगों को निकालना है a डॉट बी, हम लोग को निकालना है a डॉट बी, यानी हम लोग को निकालना है ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है ना? तो यहां पे ए बी कॉस ऑफ थीटा क्या होगा बेटा? ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a, दैट मींस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इज 4 इंटू कॉस ऑफ 0 होगा ना? मैग्नीट्यूड ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज 0। सो इट इज 8 cos of 0 is 1, सो इसका मैग्नीट्यूड 8 ही आएगा। अब जरा इसका बेटा देख लीजिए, आप खुद इसको ट्राई कीजिए। इसका आएगा
2 into 4 वेक्टर्स, तो मैग्नीट्यूड तो वही है cos of 30 डिग्री, सो इट विल बी इक्वल टू 8 cos of 30 किसके बराबर आता है बेटा, cos of 30 डिग्री, सो दैट इज √3/2, सो इट इज 4√3, इसका आंसर आएगा 4√3। इसी तरह इस वाले केस में क्या आएगा, व्हाट विल बी द आंसर इन दिस केस, सो इट विल बी इक्वल टू 2 into 4 into cos of 60, so it is 2 into 4 into 1/2, so that is equal to 4, इसी तरह this is 2 into 4 into cos of 90, that you know that is equal to 0। इसी तरह जब एंगल 180 है, so it will be equal to a 2 into 4 cos of 180, so it will be equal to 8 into -1, so it will be equal to -8। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। चलिए मैं इसको फिर से लिखता हूं ताकि आप लोग को थोड़ा सा क्लियर दिखे। ये वेक्टर ए जो है इट इज 2i + 3j + 8k, ये एक वेक्टर है। दूसरा वेक्टर जो है बेटा ये है 4i - 4j + सम अल्फा टाइम्स k। तो ये दिया हुआ है कि ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, यानी ये वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ये दिया हुआ है। तो हम लोगों को वो कंडीशन निकालनी है, अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर होने के लिए क्या कंडीशन है बेटा, इन दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 0। फॉर द वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर दिस a डॉट b दैट शुड बी इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही ना। जरा हम देखें इसमें ax क्या, a डॉट b निकालने के लिए हमें ax ay az की जरूरत पड़ेगी। ax इज 2, ay इज 3, az इज 8। सो इसी तरह bx here, bx is 4, by is -4, bz is alpha, तो हमें यही अल्फा निकालना है। कंडीशन ये है इसमें कि हम लोग को वो कंडीशन निकालनी है कि ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सो दैट मींस दिस a डॉट b शुड बी इक्वल टू 0। लेट अस फाइंड दिस a डॉट b। व्हाट इज दिस a डॉट b इक्वल टू हियर, सो a डॉट b का वैल्यू, सो दैट इज ax bx। a डॉट b होता है ना बेटा बराबर ax bx प्लस ay by प्लस az bz। जरा मैं लिखूं इसको ax bx प्लस ay by प्लस az bz, है ना। सो ये सब किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, तभी जाके ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। सो ax is 2, bx is 4 प्लस 2 4, ay is 3, by is -4, ठीक है ना, प्लस az is 8 एंड bz is अल्फा। ये किसके बराबर होना चाहिए बेटा, अल्फा के बराबर, ये कंडीशन दी हुई है। सो इट इज 8 - 12, सो 8 - 12 प्लस 8 अल्फा that is equal to 0. So it is -4 plus 8 alpha is equal to 0. Is that fine? और मैं इसको लिख सकता हूं 8 alpha minus 4 is equal to 0, और 8 alpha is equal to 4, और 8 alpha is equal to 4. Alpha is equal to 4 by 8, that is equal to 1/2. सो अल्फा का वैल्यू आता है बेटा 1/2 के बराबर। जब अल्फा 1/2 के बराबर होगा तब जाके ये वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बेटा इस वेक्टर के, ठीक है ना। वन मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें ये डॉट प्रोडक्ट हम लोग को काम आएगा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। देखिए बेटा पूरा ध्यान दीजिए,
ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है एंगल थीटा पे, ये एक दूसरे के साथ एंगल थीटा बनाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन हम लोग को होता है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। तो ये तो आराम से कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि अगर यहां पे एंगल थीटा है तो बी का कंपोनेंट अलोंग ए होगा बी कॉस थीटा, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि ये एंगल नहीं दिया होता है, हम लोगों को कंपोनेंट निकालना है वेक्टर बी का अलोंग ए और ए का कंपोनेंट अलोंग बी। वी हैव टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वन वेक्टर बी अलोंग ए और द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वेक्टर बी एंड थीटा इज नॉट गिवन। तो उस टाइम आप बेटा क्या करोगे? ये जो टेक्निक है, इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यानी कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर। ऐसे तो इजी है ये, मैंने आप लोग को बताया कि अगर ये कोई एक वेक्टर है, सपोज वेक्टर एफ है, इधर साइड में ये एंगल थीटा बनाता है, तो इधर साइड में जो कंपोनेंट होगा वो होगा एफ कॉस थीटा। लेकिन जब ये थीटा दिया हुआ है तब ये आसान है, अगर ये थीटा नहीं दिया होगा तो हम अभी तक ये कैसे निकाल सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं जहां पे एंगल नहीं दिया हुआ है और आपको निकालना है कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल फिजिक्स वही है, फिजिक्स में कोई फर्क नहीं है। देखिए बेटा कैसे निकालते हैं। देखिए ये वेक्टर बी है, इसका कंपोनेंट अलोंग वेक्टर ए हम लोग को ऐसे पता है बी कॉस थीटा के बराबर है, ठीक है ना? ये तो हम लोग को पता है अगर एंगल थीटा पता होगा। सो दैट मींस अगर हम वेक्टर ए डॉट बी लिखेंगे, ये किसके बराबर होगा? ये होगा बराबर ए बी कॉस ऑफ थीटा के बराबर। वेरी नाइस। सो वी नो दैट द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए इज दिस बी कॉस थीटा, दिस बी कॉस थीटा। तो मैं इस बी कॉस थीटा को कैसे लिख सकता हूं? बी कॉस थीटा को इसको मैं लिख सकता हूं ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये वेक्टर ए नीचे आएगा क्योंकि ये वेक्टर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। सो अगर मुझे बी कॉस थीटा निकालना है, जो मुझे पता है दैट दिस बी कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग द वेक्टर ए, तो हम कैसे निकालेंगे? ए डॉट बी यानी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे डिवाइडेड बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो दैट मींस वी in this way we get the component of vector b along vector a, जबकि हमें थीटा की जरूरत नहीं है। यहां पे हम लोग को थीटा की जरूरत नहीं है, तो हम लोग को b cos थीटा आएगा। दैट मींस b cos थीटा यानी कंपोनेंट ऑफ b along कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। सो दैट मींस हम लोग को सिर्फ इतना निकालना है, a डॉट b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। देखिए ए डॉट बी तो निकाल सकते हैं, दो कार्टेशियन वेक्टर्स दिए हुए हैं तो आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी आपको आता है निकालना। सो ये इससे आप क्या निकालोगे? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। बात समझ में आ रही ना? ठीक है बेटा, चलिए हम इसको मैं यहां पे दिखाऊंगा। सो दैट मींस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, इट इज बी कॉस थीटा, यू नो इट, एंड यू नो दैट a dot b is equal to magnitude of a magnitude of b cos of theta. So that means जो b cos theta होगा बराबर b cos theta. So that means जो b cos theta जो हमें पता है, जो हमें निकालना है, जो एक्चुअली हम लोग को पता है कि यही है कंपोनेंट b का along a. So that will be equal to a dot b divided by magnitude of a, divided by magnitude of a. बात समझ में आ रही ना? So कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर b along वेक्टर a जो मैंने यहां पे लिखा है, दैट इज दिस, दैट इज b cos थीटा। सो इट इज a डॉट b डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ a, a डॉट b डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ a। ठीक है ना बेटा? इसको हम और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिखेंगे। देखिए a डॉट b हो या b डॉट a हो, ये तो एक ही बात है। या चलिए आप इसको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर a डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू बी। लिख सकते हैं ना, मैंने कुछ नहीं किया। ये a वेक्टर a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट वेक्टर b मैंने लिखा। आपको बेटा पता है ना वेक्टर a जो होता है इसको हम लिख सकते हैं
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू यूनिट वेक्टर ए लिख सकते हैं ना, ये तो आपको पता है। दैट मींस वेक्टर ए को इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड और इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू यूनिट वेक्टर, और जो यूनिट वेक्टर ए होगा बेटा बराबर, ये किसके बराबर होगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सो दैट मींस ये यहां पे जो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आता है, सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं यूनिट वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बात समझ में आ रही ना? सो दैट मींस अगर हमें थीटा पता है तो बी का कंपोनेंट अलोंग वेक्टर ए सिंपली बी कॉस थीटा होगा। अब अगर हमें थीटा पता नहीं है तो हमें बी का कंपोनेंट अलोंग ए निकालना है, तो निकालेंगे पहले इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बात समझ में आ रही ना? तो इसको हम और दूसरे तरीके से कर सकते हैं। हम ऐसा करेंगे, हम ए के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालेंगे, जो मैंने कल आपको बताया कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। यूनिट वेक्टर तो आप सिंपली निकालते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो हमने ए के अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल दिया। आसान बात है। हमारे पास कोई सपोज वेक्टर ए है आई प्लस जे प्लस के, तो आप वेक्टर के ए के अलोंग यूनिट वेक्टर नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं बेटा? जो यूनिट वेक्टर होगा बेटा दैट विल बी इक्वल टू, यूनिट वेक्टर होगा वेक्टर ए divided by the magnitude of vector. So vector A is I plus J plus K divided by magnitude of vector होगा बराबर ax square plus ay square plus az square. So 1 plus 1 plus 1. So that will be equal to I plus J plus K divided by under root 3. ये मैंने आपको बताया कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। So that means अगर हमें B का कंपोनेंट along A निकालना होगा तो हम कैसे करेंगे? हम ए के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालेंगे और उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी के साथ। तो ये एक तरीका है, एक वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग दूसरा वेक्टर। बात समझ में आ रही ना? अब अगर हमें ए का कंपोनेंट निकालना होगा अलोंग बी, नाउ वी हैव टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो इसका क्या करेंगे? एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ी सी चेंज। यहां पे a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a था, तो यहां पे क्या होगा? a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। बात समझ में आ रही ना? और यहां पे लॉजिक तो बिल्कुल वही है। यहां पे a यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है b के साथ, यहां पे b यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है a के साथ। बात समझ में आ रही ना? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक बाय विच यू कैन फाइंड द a component of a vector along another vector. बात समझ में आ रही है ना? So a unit component of b along a, so नीचे a का मैग्नीट्यूड आता है, यानी जिसके along निकालना है। तो इसी तरह आपने ये भी देखा। देखिए बेटा, अब यहां पे दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर a 2i प्लस 3j दिया हुआ है, और दूसरा वेक्टर है वेक्टर b, ये i प्लस j दिया हुआ है। क्वेश्चन में है फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ, यानी इसके कंपोनेंट्स हमें अलोंग दिस निकालने हैं, यानी कंपोनेंट ऑफ b अलोंग दिस। यानी ये दो वेक्टर सपोज ऐसे हैं, ये दोनों प्लेन में हैं, सो दैट मींस मैं ऐसे लिखूंगा, सपोज ये वेक्टर a है, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। तो बेटा हम लोग को क्या निकालना है? कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b। कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b क्या होगा अगर आप ऐसे निकालोगे? सो आपको पता है दैट विल बी इक्वल टू a cos थीटा। सो ये होगा a cos थीटा। कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b यही होगा ना, a cos थीटा। सो बेटा आप ऐसे इसको कैसे निकाल सकते हो? यानी a डॉट b, जो मैंने आपको अभी टेक्निक बताई, वो किसके बराबर होती है? a b cos ऑफ थीटा के बराबर। तो आपको क्या निकालना है बेटा? आपको निकालना है, सो दैट मींस a cos थीटा इंटू b। लिख सकता हूं ना मैं, a b cos ऑफ थीटा, a cos थीटा इंटू b। सो a cos थीटा किसके बराबर होगा बेटा? a cos थीटा किसके बराबर होगा? a cos थीटा होगा बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b होगा ना, a cos थीटा, ये b इसके नीचे आएगा। सो दिस इज a डॉट b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b।
बात समझ में आ रही है? सो दैट मीन्स ये हम लोग को निकालना है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। तो ये मुझे कैसे मिलेगा, मुझे ये वाला इवॉल्वेट करना है, ये वाली चीज इवॉल्वेट करनी है। देखिए बेटा कैसे करते हैं इसको। सो ए डॉट बी, व्हाट इज ए डॉट बी इक्वल टू, सो व्हाट इज ए डॉट बी इक्वल टू, देखिए बेटा ए डॉट बी इज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, क्योंकि यहां पे दो ही। सो ए एक्स क्या है बेटा, ए एक्स इज 2, ए वाई इज 3। इसी तरह बी एक्स क्या है बेटा, बी एक्स इज 1, बी वाई इज 1। सो ए डॉट बी इज ए एक्स बी एक्स, सो इट इज 2 into 1 प्लस ए वाई बी वाई, इट इज 3 into 1, so it is 2 plus 3, so that is 5. So a dot b is equal to 5 here, a dot b is equal to 5 here. So what's the magnitude of b? एक तो हमें a dot b निकालना है, डिवाइडेड बाय करना है magnitude of b के साथ। So what is magnitude of b? Magnitude of b is ax square plus ay square. So magnitude of b, sorry, it is bx square plus by square. Magnitude of b, so it is bx square प्लस by square होगा ना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ b है। सो दैट इज अंडर रूट ऑफ bx इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2। सो बेटा जो a cos थीटा यानी कंपोनेंट ऑफ a along b जो हमें निकालना है वो किसके बराबर होगा, आंसर क्या आएगा बेटा, a डॉट b का वैल्यू 5 आएगा और अंडर रूट 2 आएगा। सो द आंसर विल बी 5 by अंडर रूट 2। देखिए बेटा एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये वेक्टर ए दिया हुआ है, ये है 6i माइनस 6j प्लस 5k, और वेक्टर बी जो है दैट इज i प्लस 2j माइनस k। दिया हुआ ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, हम लोगों से पूछा गया है देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो पहले इनका रिजल्टेंट निकालते हैं, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आपको पता है दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, इनके एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, वाई कंपोनेंट को ऐड करते हैं, जेड कंपोनेंट को ऐड करते हैं। सो दिस इज 6 plus 1 दैट इज 7i minus 6 plus 2 so it is minus 4j plus 5 minus 1 it is also minus 4k. So it is 7i minus 4j minus 4k. So this is the resultant of the two vectors. इन दो का रिजल्टेंट। अब हमें क्या करना है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ, दैट मींस ये तो रिजल्टेंट है, इसकी कोई डायरेक्शन होगी, इसके अलोंग हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना है। बेटा यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये तो मैंने पहले भी सिखाया है ना। आपको पता है अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, वेक्टर unit vector is equal to magnitude vector, so unit vector is equal to vector A divided by magnitude of vector A। निकालेंगे ना। so हम लोगों से क्या पूछा गया है, a unit vector parallel to the resultant, यानी जिस डायरेक्शन में ये रिजल्टेंट है उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हमें आसान है ना ये, देखिए जो ये रिजल्टेंट है ये एक वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर along this, that means ये दिस वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, बराबर a प्लस बी, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल टू 49 प्लस 16 प्लस 16। सो दैट विल बी इक्वल टू under root of 81, that will be equal to 9. So the unit vector, that means unit vector along this A plus B direction, unit vector along this A plus B direction, that will be equal to, so that will be equal to vector divided by magnitude of the vector. So vector is 7i minus 4j minus 4k divided by 9. This will be the answer. This will be the unit vector along this vector
resultant vector A plus B. With this I concluded. I know that the lectures are a little bit lengthy, but I just want to finish a topic in each lecture. Thank you very much.